सुबह 2 पिक्चर देखने के बाद और फिर 1 घंटा लगभग सोने के बाद मैं पिक्चर देखने गया निकिता रॉय। और ये किस तरीके की लगी, इसके अंदर जो फैसिनेटिंग चीज़ है वो क्या है एक्चुअली में, क्यों लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस बारे में मैंने भी बहुत सारी बारी बातें करी हैं कि जब कभी आप कुछ हॉरर का एलिमेंट लेके आते हैं, जब कभी आप कोई सुपर नेचुरल लेके आते हैं, तो किस हद तक आपको भूत प्रेत का ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस जंक्शन पे आके आप उसका रिवील करते हैं। और जिस तरीके से लेट्स से प्रियदर्शनी अपनी मूवी को ट्रीट करते हैं और आपको भूत का आभास होता है लेकिन भूत कभी दिखाया नहीं जाता है, क्या ये उस जोन के अंदर चली जाती है या फिर इसके अंदर कोई इंसान ही है जो मतलब कुछ ये खुराफाती चीज़ें कर रहा है। पिक्चर का नाम तो देखो निकिता रॉय है और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि भाई बहन की ही कहीं ना कहीं जोड़ी बनी हुई है पिक्चर को बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा और उन्हीं के जो भाई हैं खुश सिन्हा, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। तो पहले तो बहुत ही ब्रेव आई वुड से अटेम्प्ट है, क्योंकि बहुत ही ब्रेव तरीके से उन्होंने स्टोरी का चयन किया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की स्टोरी है। कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा का एक ब्रदर दिखाया गया है अर्जुन रामपाल, उसके साथ कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए उसकी सिटी के अंदर आती है। और उसके बाद इसको पता चलता है कि कुछ ऐसे ढोंगी हैं जो बस पीछे ही पड़ गए हैं, बड़े बड़े बाबा बन गए हैं, जो परेश रावल का यहाँ पर रोल दिखाया गया है, जो सुपर नेचुरल चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं। और ये एज अ जर्नलिस्ट हमेशा से ही थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिंग माइंड की तो होती है, बट एट द सेम टाइम ये उस जोन के अंदर भी रहती है कि ये जो सुपर नेचुरल वाली चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती उन लोगों को उल्लू बनाया जाता है, इससे दूर भी रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसको प्रोपोगेट नहीं करती है, तो दोनों की आइडियोलॉजी कभी भी मैच नहीं करती है, लेकिन बिकॉज ऑफ पर्सनल सर्कमस्टांसेस इनको रूबरू होना पड़ता है। अब ये लग जाती है किसी भी तरीके से अपने भाई का साथ जो कुछ भी हुआ है उसका पता लगाने के लिए, किसी वजह से पुलिस में भी नहीं जा पाती है। वो क्या रीज़न है आपको मूवी के अंदर पता चलेगा, और किस तरीके से ये परेश रावल को एक किस्म का बेनकाब करना चाह रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पब्लिक के सामने आ जाता है कि क्या बेनकाब करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि क्या परेश रावल सही बोल रहा है कि कुछ सुपर नेचुरल शक्तियाँ होती है जिसका इंसान मतलब नहीं निकाल सकता है, या यहाँ पर कुछ और ही चीज़ है जहाँ पर सिर्फ इंसानी जिसे कह सकते हैं लालच है, ग्रीड है, सत्ता की हवस है, वो सारी चीज़ें हैं जो सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर को लग रहा है। उसको सपोर्ट करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड भी है जॉली, जो उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सपोर्ट करता रहता है। उनकी कॉन्वर्सेशंस ओके हैं, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाती हैं, लेकिन लार्जली ये सोनाक्षी सिन्हा के कंधों पे ही मूवी चलती है। कुछ चीज़ें इरिटेटिंग हैं इस मूवी के अंदर कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड होती है और किस थोड़े नोविस तरीके से ही उसको प्रोसीड करते हैं। अगर उसको आप इग्नोर कर दें और ये सिर्फ स्टोरी के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो इट इज़ आई वुड से अ ब्रिलियंट स्टोरी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जिसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और काफ़ी देर तक आपको इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो फ्रॉम अ स्टोरी पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी गुड। नाउ व्हाट इज़ बैड इन दिस मूवी, आई वुड से डायरेक्शन इसका ओके है। इसका जो स्क्रीन प्ले है वो मेरे को स्लो लगा। जितनी इंटेंसिटी आपको, जितनी ग्रिप चाहिए होती है इस तरीके की मूवी के लिए, वो आती है फॉर श्योर। तो आती है, डायरेक्टर लेके भी आता है, लेकिन वो फिर ड्रॉप करती है। तो ये आपको हार्ट बीट वाला थोड़ा सा माहौल बनाती है, ये एकदम स्मूथ प्ले नहीं चलती है जो आपको चीज़ लगेगी। सोनाक्षी सिन्हा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चैलेंजिंग रोल उन्होंने लिया है, अच्छे तरीके से किया है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी उनको एज अ हीरो ट्रीट करने के चक्कर के अंदर ये लोग ऑफ ट्रैक भी हुए हैं, जिसके चक्कर में जो जॉली है वो जॉली LLB वो वाला जॉली हाउसफुल वाला लगने लग गया, जो मतलब ज़्यादा दिमाग से तेज़ नहीं है, वो ज़बरदस्ती का बडी बना हुआ यहाँ पर आपको दिखता है। परेश रावल साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया और वो एक ऐसा तरीके का इंसान दिखा है जिसको आपको देख के थोड़ी सी घिन आएगी, एट द सेम टाइम कभी कभी यकीन भी होने लगेगा। तो ही इज़ वेरी गुड एट दैट। अर्जुन रामपाल का जो मैंने काम देखा वो एक थोड़ा सा ठहराव वाला काम है। उसके अंदर उनको राणा नायडू की तरह मारना पीटना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन वो भी एक जोन के अंदर है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो एंड में क्या जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या ये जो फाइंड करने निकली है निकिता रॉय, ये इसको मिलता है कि नहीं मिलता है, वही आप सबको देखना होता है, जिसका पार्ट 2 का भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिया गया है। मतलब नॉट टू से दैट ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, द स्टोरी हैज़ कंक्लूडेड इन अ राइटफुल मैनर।
जस्ट दैट कि भाई अब ये जर्नलिस्ट से शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन के जोन के अंदर ऐसा चली जाएगी, ऐसा कुछ दिखाया गया है। ठीक है, मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा फॉर अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट 2.5 स्टार्स, बट आई विल गिव 1.5 स्टार फॉर अ ब्रेव स्टोरी इन द डेब्यू फॉर खुश, तो 3 स्टार हो जाते हैं। हाफ स्टार मैं दूंगा सोनाक्षी सिन्हा को, 3.5 स्टार, जिन्होंने अपने कंधे पर, क्योंकि वो हर सीन के अंदर, हर फ्रेम के अंदर है ऑलमोस्ट, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको कंक्लूड करा है और अपने कंधों पे इसका भार उठाया है सोटू से। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे कि भाई ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ब्रिलियंट मूवी आप देखने जा रहे हैं, तो आपको शायद स्क्रीन प्ले जो है वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। बट अदरवाइज़ ये बैंग ऑन ट्रैक है। जो सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए कि ये इंसानी चीज़ है या फिर ये कुछ सुपर नेचुरल है, वो काफ़ी देर तक बनी रहती है, जो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पिक्चर का। मेरा मूवी स्कूवी शोर, जैसे मैंने आपको बोला, ओवरऑल बेसिस पे 3.5 स्टार। बाय बाय।